हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज़ अरीबा मुनीर। और आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो में बहुत मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 मतलब दिल खुश हो गया, इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने, इतने लाइक्स दिए, इतने व्यूज़ दिए। और आपने ये ना बरकरार रखना है अब, ठीक है। और ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरी ये वीडियो जो है वो हर एक ज़रूरतमंद के तक पहुँचे। और अगर किसी एक ज़रूरतमंद का भी मेरी इन वीडियोस के ज़रिए फ़ायदा हो जाता है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हो जाती हैं, तो चलें शुरू करते हैं। तो आज हम ना शुरू करेंगे एजुकेशनल अफेयर्स, ठीक है। क्या करेंगे? क्लियर है? एजुकेशनल अफेयर्स। एजुकेशनल अफेयर्स एजुकेशनल अफेयर के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल अफेयर्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। और किन किन टाइप के आते हैं तो देखते हैं। देखो, 2 से 3 क्वेश्चन ना आपको डेट्स के मिल जाएंगे। डेट से क्या मतलब है? डेट से मतलब है जैसे कि आपका नेशनल एजुकेशन डे हो गया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे हो गया, है ना, स्टूडेंट्स डे हो गया, और आपका टीचर्स डे हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं डेट से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड बेसिकली। ऐसे नहीं है कि आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की याद करने हैं, नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड पूरे साल में जितने भी डेट्स हैं वो याद करनी है बस। और वो बहुत ही कम है और यूँ ही याद हो जाएंगी, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। उसके बाद दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एजुकेशनल बॉडीज़ के। अब एजुकेशनल बॉडीज़ क्या होती हैं वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद कम से कम 1 या 2 तो क्वेश्चन मान लीजिए आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई है ना, 2020 में आई है, सबको पता है 2020 में आई है ना। तो उससे रिलेटेड हो सकता है एक आध क्वेश्चन भाई पूछ लिया जाए, क्योंकि ये नई बात है और बहुत चर्चा में थी, और अभी भी शायद अभी भी है चर्चा में। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो बहुत ज़्यादा अभी भी चर्चा में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मान लीजिए 2 क्वेश्चन तो मान लीजिए मतलब होंगे, क्योंकि अभी करंट में इसकी बात काफ़ी चल रही है, तो हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 1-2 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए, 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल है ना वो है एक वो राइट टू एजुकेशन, जो है राइट टू एजुकेशन। तो इसी टाइप के जो भी आपके आर्टिकल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उससे कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपको देखेगा। और अभी 2023 में भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अगर आपने देखा हो, और अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा कि आर्टिकल से रिलेटेड 2023 में भी 1 क्वेश्चन आया था। तो आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एजुकेशनल जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड, और आपकी एजुकेशनल स्कीम्स जो होती हैं ना, एजुकेशनल स्कीम्स हुई, जैसे कि मतलब कहीं पे लड़कियों को पढ़ने के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, तो उससे इस टाइप के जो ऐसी स्कीम्स होती हैं उनसे रिलेटेड कम से कम 1 से 2, कभी कभी 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपका उस टाइम पे या अभी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चल रही होंगी चीज़ें, उनसे रिलेटेड हमें कम से कम 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और 1 क्वेश्चन तो हमें एएमयू से रिलेटेड भी मिल सकता है। एएमयू से रिलेटेड कि एएमयू में अभी हाल ही में कौन आए थे, मतलब 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन आए थे। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, पर हाँ उसका आंसर रामनाथ कोविंद थे। उसका आंसर उस क्वेश्चन का एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है अभी, लेकिन हाँ उसका आंसर रामनाथ कोविंद था। जिसने दिया होगा 2022 में उसको पता होगा। तो एएमयू से रिलेटेड, यस, करंट में जो भी कुछ चल रहा हो एएमयू से रिलेटेड, तो उससे 1 आध क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ये हो गया एजुकेशनल अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते हैं। और हमने ना ज़्यादा डीपली कोई चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है।
हमने कोई चीज़ ज़्यादा डीपली नहीं पढ़नी है, हमें उतना पढ़ना है जो आता है और आ सकता है, ठीक है। इतना नहीं घुसना भाई, हम मतलब उसको भी पता है एग्ज़ामिनर को कि एजुकेशनल अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जैसे कि एजुकेशनल अफेयर्स में क्या, अगर मैं एजुकेशनल बॉडीज़ की बात करूं तो भाई एजुकेशनल बॉडीज़ होती हैं, जैसे यूजीसी हो गया, आपका एनसीईआरटी हो गया, है ना, आपका सीबीएसई हो गया। तो इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों का हम थोड़ी ना पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। कि एनसीईआरटी के बारे में क्या हमने पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी कब इस्टेब्लिश हुई है, या उसका डायरेक्टर कौन है, या चेयरपर्सन कौन है, हमने नहीं पढ़ा। तो ये बात हमारे एग्ज़ामिनर को भी पता है कि भाई ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है, तो वो इतनी डीपली क्वेश्चंस पूछेंगे भी नहीं। बस ऊपर ऊपर मोटे मोटे क्वेश्चंस ये ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का डायरेक्टर कौन है, यूजीसी एग्जिस्टेंस में कब आई, सीबीएसई के अभी चेयरपर्सन कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और यही हमारी क्या होती हैं, एजुकेशनल बॉडीज़ होती हैं। चलिए अब एजुकेशनल बॉडीज़ क्या होती हैं देख लेते हैं। एजुकेशनल बॉडीज़ यही होती हैं, जैसे यूजीसी हुआ, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके बाद एनसीईआरटी हुआ, उसके बाद सीबीएसई हुआ, उसके बाद आपका एनआईओएस हुआ। इस टाइप के जो होती हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल बॉडीज़ बोलते हैं। एआईसीटीई हुआ, एआईसीटीई, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है, एजुकेशनल बॉडीज़ बोलते हैं, ओके। और इन सब से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे और होते हैं इनसे 1-2 क्वेश्चन। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे, लगाओगे, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन, जैसे कि यूजीसी की एग्जिस्टेंस में कब आई, एनसीईआरटी का डायरेक्टर कौन है, प्रेजेंट डायरेक्टर, और एआईसीटीई की फुल फॉर्म क्या है। और हमने इतना ही यही सब पढ़ना है, हमने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। फुल फॉर्म्स हुई, इस्टेब्लिश हुई कब हुई, और ये सेचुरेटरी है, ऑटोनॉमस है ना, और ये एग्जिस्टेंस में कब आई, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यही पढ़ना है, हमने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर हम एजुकेशनल बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और उससे सवाल भी आते हैं। तो वो टर्म्स क्या क्या हैं, वो टर्म्स हैं आपके, क्लियर है, सेचुरेटरी और एक होता है ऑटोनॉमस। सेचुरेटरी और ऑटोनॉमस, ठीक है। सेचुरेटरी क्या होती है, सेचुरेटरी होती है जब कोई किसी एजुकेशनल बॉडी का कोई एक्ट पास हुआ हो, उसको हम सेचुरेटरी बोलते हैं। और जो सरकार के नियम से चलती है और उसके अंदर जितनी भी एजुकेशनल बॉडीज़ वर्क कर रही होती हैं, या कोई भी ऐसी संस्था काम कर रही होती है, उसके अंदर वो उन नियमों को मानती है, उसको हम सेचुरेटरी बोलते हैं। और ऑटोनॉमस खुद ही के रूल्स बनाती है, खुद ही के रेगुलेशंस बनाती है और खुद ही उनको मानती है, उसको हम ऑटोनॉमस बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, सेचुरेटरी बॉडी वो होती हैं जो, पहली बात तो उनका कोई ना कोई एक्ट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा, जाहिर है गवर्नमेंट द्वारा एक्ट हुआ होगा। उसके अलावा वो जो है रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट। और इसके अंदर जो भी, जैसे कि आपकी एक है, जैसे कि एक है हमारी, एग्जाम्पल के लिए एक है हमारी NCTE, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन। अब देखिए ये क्या करती है, ये एक सेचुरेटरी बॉडी है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सेचुरेटरी बॉडी है, देखिए टीचिंग एजुकेशन, मतलब जो भी टीचिंग एजुकेशन, जैसे कि आपका बीएड हुआ, है ना, इसको कितने साल का करना है, इसमें कोई चीज़ चेंजेस आएंगे। अब NCTE के अंदर ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, और ये जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाती है वो इन सबको मानना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि बीएड कितने साल का होगा, अभी भी हाल ही में मतलब 2 साल का किया गया था बीएड कुछ टाइम पहले, तो वो NCTE ने ही किया था,
ठीक है। तो इसने रूल बनाए और बाकी सब ने माने कि बीएड हम कितने साल का करेंगे, 2 साल का करेंगे, तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। मतलब कि अगर स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जैसे कि उन्होंने कोई रूल और रेगुलेशन बनाया तो उनके नीचे जो भी वर्क कर रहे होंगे उन सबको वो रूल्स मानने पड़ेंगे। और ऑटोनॉमस वो होती हैं जो खुद ही रूल्स बनाती हैं और खुद ही उनको मानती हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक बार और समझ लीजिए अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती हैं जो, पहली बात तो ये उनका कोई ना कोई एक्ट होता है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी बात ये कि अगर वो कोई उनके अंदर रूल या रेगुलेशन होता है तो उनके नीचे भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही होती हैं और उन संस्थाओं को इसके रूल्स और रेगुलेशंस को, इन जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी उसके रूल्स और रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। जैसे कि हमारी यूजीसी है भाई, अब समझ में आएगा आपको। यूजीसी है, ये हमारी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्पेलिंग तो ज़्यादा वो मत देखिएगा, ठीक है। यूजीसी जो है, यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसके अंदर काम करती हैं। और अगर यूजीसी हमारा कोई रूल बनाएगी या कोई चीज़ हटाएगी या कोई चीज़ ऐड करेगी तो हर यूनिवर्सिटी को वो मानना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी है। आई होप अब स्टैट्यूटरी क्लियर हो गया होगा। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कुछ भी लागू करेगी या हटाएगी तो वो हर यूनिवर्सिटी को मानना पड़ेगा। उसी को हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं। मतलब उसके अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उन सब को उसके नियम को मानना पड़ता है। ऑटोनॉमस होती हैं जैसे कि एनसीईआरटी मतलब वो खुद ही अपने रूल्स बनाती है और ख़ुद ही मानती है। इसके नीचे कोई भी नहीं बैठा है जो इसका रूल माने। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो होती हैं उनके नीचे कोई ना कोई होता है जो काम कर रही होती हैं, संस्थाएं या कोई भी, वो इनके रूल्स और रेगुलेशंस को मानती हैं। जबकि ऑटोनॉमस में ऐसा नहीं होता है। आई होप अब शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये थी समझाने की बात। अब हम आज एक पढ़ेंगे एजुकेशनल बॉडी, उसका नाम है यूजीसी ही। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये चलाती है। और अगर कोई रूल और रेगुलेशन है वो, या अगर कोई रूल बना रही है तो वो हर यूनिवर्सिटी को मानना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या हुई है, एक स्टैट्यूटरी हुई कि नहीं हुई? क्या हुई है, स्टैट्यूटरी हुई। क्योंकि अगर ये हमारा कोई, जैसे अब हो गए हैं बैचलर कोर्सेज, क्या हो रहे हैं, 4 साल के हो रहे हैं। तो इस टाइप के ऐसे कोई रूल हुआ या कोई भी चीज़ हटानी हुई या कोई भी चीज़, जैसे कि अभी हाल ही में एक चीज़ हुई है, जैसे एमफिल जो पहले एक कोर्स हुआ करता था उसको हटा दिया गया है। तो वो किसने हटाया? यूजीसी ने हटाया। और हर यूनिवर्सिटी को इसको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी यूजीसी है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यूजीसी की फुल फॉर्म पूछ लें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्लीज़ लिखते चलिएगा जो भी सब कुछ, ठीक है। तो यूजीसी जो है हमारी, इसमें कुछ डेट्स होती हैं, हमने बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, हमने इतना डीपली नहीं पढ़ना है, हमने सिर्फ इतना पढ़ना है जो आता है और आ सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ 3 डेट्स हैं, 3-4 डेट्स हैं, उसको हमने ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी यूजीसी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कुछ डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी, ये जो हमारी यूजीसी है ये एग्जिस्टेंस में कब आई, और ये सवाल कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार देखा गया है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कम से कम आपको 3 या 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। मेरे ख्याल से शायद पिछले साल भी आया हो, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ 3 से 4 बार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि यूजीसी हमारी एग्जिस्टेंस में कब आई है। तो यूजीसी हमारी एग्जिस्टेंस में आई है, मतलब यूजीसी जो है वो एग्जिस्ट कब से करती है, ये है मतलब यूजीसी जो है वो एग्जिस्ट कब से करती है। तो वो मौजूद है कब से, 28 दिसंबर 1953 से। ठीक है,
यूजीसी जो है वो एग्जिस्ट कब से करती है, वो करती है आपकी 28 दिसंबर 1953। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 से 4 बार ये क्वेश्चन देखा जा चुका है, तो देख लीजिएगा। और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी खाली 1953 दे देगा, कभी कभी पूरा 28 दिसंबर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि हमारी जो यूजीसी है वो सैचुरेटरी कब बनी थी, ठीक है। हमारी जो यूजीसी है वो सैचुरेटरी कब बनी थी, तो वो सैचुरेटरी बनी है 1956 में, मतलब यूजीसी का कोई एक्ट पास हुआ होगा, है ना। तो वो 1956 में क्या बन चुकी है, सैचुरेटरी बॉडी बन चुकी है। और ये भी सवाल देखा गया है कि हमारा यूजीसी जो है वो सैचुरेटरी बॉडी कब बनी, सैचुरेटरी बॉडी कब बनी, तो वो बनी है आपकी 1956 में। कब बनी है, 1956 में, ठीक है। एक और डेट है इसमें एक डेट है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो एक रिकमेंडेशन दी थी इसमें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, आई होप ये इनको सब जानते ही होंगे। तो इन्होंने यूजीसी के में एक रिकमेंडेशन दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, और वो कब दी थी, वो दी थी 1948 में, ठीक है। तो यूजीसी में जो डेट्स है ना इंपॉर्टेंट, वो यही है कि वो एग्जिस्ट कब से करती है, वो करती है आपकी 1953 से, 28 दिसंबर 1953 से। वो सैचुरेटरी बॉडी कब बनी, यानी कि उसका एक्ट कब पास हुआ, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उसका एक्ट कब पास हुआ था और वो सैचुरेटरी बॉडी बनी थी, तो वो आपका 1956 है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ने जो है एक रिकमेंडेशन दी थी, वो कब दी थी, 1948 में दी थी। 1948 में उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। प्लीज़ इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, आपको याद जल्दी रहेगा, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए कि यूजीसी को जो है इनॉग्रेट किसने किया था, इनॉग्रेटेड बाय किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमारे इंडिया के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, और इन्होंने ही इनॉग्रेट किया था इसको, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनको क्या किया था, इनॉग्रेट किया था, यूजीसी को इनॉग्रेट किया था, ठीक है, ओके। सो उसके बाद बात आती है कि जो भी आपकी एजुकेशनल बॉडीज़ होते हैं उनके जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। तो हमारी यूजीसी के जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है ना, चेयरपर्सन वो भी प्रेजेंट, ठीक है, वो कौन है, वो है जगदीश कुमार। कौन है, जगदीश कुमार। सो इसके तो यूजीसी के प्रेजेंट चेयरपर्सन जो हैं वो हैं जगदीश कुमार, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि इसका मोटो क्या था, यूजीसी को बनाने का मकसद क्या था, यूजीसी को बनाने का जो मोटो था वो क्या था, वो था क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। हायर एजुकेशन में क्वालिटी सबके लिए, यूजीसी को बनाने का मकसद ही ये था, ठीक है, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ओके। उसके बाद आता है इसका लोगो क्या था इसका लोगो था ज्ञान विज्ञान विमुक्त, ठीक है। आप इसको कुछ भी बोल लो, विमुक्ताय बोल लो, विमुक्ते बोल लो, बस याद रखना ज्ञान विज्ञान विमुक्ताय। इसका संस्कृत में था, ठीक है, संस्कृत में ये जो इसका लोगो था ज्ञान विज्ञान विमुक्ताय वो संस्कृत में था, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में नॉलेज लिबरेट्स। अब इसको लिबरेट पढ़ लो, लाइब्रेट पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, इसको बस याद रखना है, ठीक है, इंग्लिश में है ये।
इसके दो लोगो हैं, एक तो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ताय, एक है नॉलेज लिबरेट्स। ये इंग्लिश में है, ये संस्कृत में है, ठीक है। मोटो क्या है? मोटो है क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? जगदीश कुमार। उसके बाद इनॉग्रेट किसने किया था? इनॉग्रेट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। रिकमेंडेशन आई थी एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 1948 में। उसके बाद ये सेचुरेटरी बॉडी कब बनी है? सेचुरेटरी बॉडी 1956 में बनी है। एग्जिस्ट कब से करती है? 28 दिसंबर 1953 से करती है। ये एक सेचुरेटरी बॉडी है। यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, यहाँ कहीं लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, ठीक है। इसके ना रीजनल सेंटर्स हैं। कितने रीजनल सेंटर्स हैं? 6 रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है। 6 रीजनल सेंटर्स हैं, क्लियर है? ओके, 6 रीजनल सेंटर्स हैं। कौन कौन से? पुणे है, हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल है, गुवाहाटी वॉटेवर, आपको बस याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेंगलोर है, ठीक है। इसके 6 रीजनल सेंटर से कौन कौन से? पुणे है, हैदराबाद है, कोलकाता है, भोपाल है, गुवाहाटी है, बेंगलोर है, ठीक है। इतनी बात है हमारी यूजीसी की। आई होप मेरे से कुछ छूटा ना हो, और अगर कुछ छूट गया हो यूजीसी में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे जितना मिला, क्योंकि आई थिंक मेरी वीडियो में भी बहुत टाइम हो गया। परसों शायद मेरी एक अपलोड हुई थी और अब हुई है, तो इसमें बहुत टाइम लग गया, और ना मटेरियल ढूंढने में भी बहुत टाइम लगता है, और मैंने जो पढ़ा था वो मैंने रख दिया, और उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगा, तो माफ़ी दे दीजिएगा, देरी के लिए मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। और यही है इम्पॉर्टेंट यूजीसी के लिए। आई होप शायद इससे यूजीसी पूरा कवर हो जाए एएमयू के लिए, और अगर कुछ बचा हो तो मुझे भी बता दीजिएगा अगर कुछ बचा हो। वैसे ये इनफ है प्लीज़। और इसके क्वेश्चंस देख लीजिए, हाँ, यूजीसी के जितने क्वेश्चंस आए हैं एएमयू में मेरे पास सब लिखे हुए हैं, सारे मैंने लिख लिए थे पुराने यूजीसी। ये देखिए, सो ये है कि हमारी जो यूजीसी है, मतलब मेन गवर्निंग बॉडी इन इंडिया फॉर टर्शरी एजुकेशन। अब आप ये सोचेंगे कि भाई टर्शरी एजुकेशन तो उन्होंने बताया नहीं, तो टर्शरी एजुकेशन का मतलब ही होता है हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन, ओके। तो हायर एजुकेशन की जो मेन बॉडी है वो कौन सी है? हायर एजुकेशन की कौन सी है? वो है आपकी यूजीसी, ठीक है। देखिए, अब ये देखिए, द यूजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आई थी? 28 दिसंबर 1953 में आई थी। ये थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर जल्दी लिखा था जब मेरी पढ़ाई चल रही थी, ठीक है। इन विच ईयर द यूजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए, ये फिर से सवाल आया है, 28 दिसंबर 1953, ये फिर से सवाल आया है, यूजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस 28 दिसंबर 1953। ये सवाल कंटिन्यू आए हैं, और 3-4 मैंने बोला था 3-4 बार देखा गया है ये सवाल। उसके बाद यूजीसी बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय ऑन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन, देखिए बताया था 1956। जो हमारी यूजीसी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी? 1956 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी, तो वो कौन है? जगदीश कुमार है। पहले डीपी सिंह थे, लेकिन अभी जो है वो जगदीश कुमार है। अगर फॉर्मल पूछा जाए तो वो डीपी सिंह है, फॉर्मल मतलब पहले पुराने, और अभी जो है वो है जगदीश कुमार, ठीक है, ओके। उसके बाद ये देखिए, ज्ञान विज्ञान विमुक्ताय जो है वो किसका मोटो है? वो यूजीसी का है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यूजीसी में एक आया था रिकमेंडेशन, वो किसने दिया था? राधाकृष्णन जी ने दिया था, और कब दिया था? 1948 में दिया था। आई होप सबके लिए ये क्लियर हो गया हो, और अगर मुझे समझाने में कोई दिक्कत हुई हो, और अगर मेरे से तो कोई वो हो गई हो भूल यूजीसी में, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। और अगर मेरे समझाने से आप नहीं समझ पाएँ तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दे दीजिएगा कि इससे बेहतर और कैसे मैं समझा सकूँ आपको। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है।
ओके, ठीक है, देख लीजिए एक बार और प्लीज़ ये जो आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है और इतना सपोर्ट किया है, ये प्लीज़ कंटिन्यू रखिए और सपोर्ट करिए मुझे कि मैं हर जो भी ज़रूरतमंद बच्चा है उस तक मैं ये अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है एंट्रेंस देने का AMU में, वो मैं उनसे शेयर कर सकूं, तो प्लीज़ उन बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा। बस मेरा यही वीडियोस बनाने का मोटो मकसद यही है कि मैं ज़रूरतमंद बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने बस एक क्या करना है, आपने लाइक करना है और शेयर करना है, पैसे नहीं देने हैं आपने मुझे, ठीक है। बस मुझे आपका सपोर्ट मिल जाए, आपकी इज़्ज़त मिल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरी इन वीडियोस से किसी एक बच्चे का भी भला हो गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और आपने वैसे ही इतना सपोर्ट कर दिया मेरी पहली वीडियो में, तो दिल खुश हो गया था। और ये कंटिन्यू रखना है और ज़्यादा सपोर्ट करना है अपनी छोटी सी बहन को जो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और एजुकेशनल बॉडी के साथ। ये बहुत सारी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक हंसते रहिए और खुश रहिए, खुश रखिए दूसरों को, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू।